अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज संडे है और संडे वाले दिन हम अपने किचन गार्डन का ओवरव्यू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बारी बारी। तो ये सबसे पहले हमारे इस टमाटो वाले क्रेट से शुरू करते हैं। आप देखें कि माशाल्लाह टमाटर्स का साइज़ अब काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। टमाटर्स बड़े बड़े होना शुरू हो गए हैं और ये रेडिश हो रहे हैं। अब इनका साइज़ मज़ीद बड़ा नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि साइज़ बड़ा करना हो तो हमें टमाटर्स की प्रूनिंग करनी पड़ती है, जो कि मैं इस बार नहीं कर सका, जिसकी वजह से अब ये इतना साइज़ ही बनेगा। लेकिन इतना भी इनफ है, हम इस बार सीड रखेंगे और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम जो सा है एक आधे क्रेट के अंदर वो नुमाइशी आपको मैं उगा कर दिखाऊंगा, जिससे साइज़ गेन होता है। तो इसके ऊपर आपने इस टाइम नज़र रखनी है। इसके ऊपर एक कैटापिलर का अटैक होता है इस टाइम, सुंडी का। और वो सुंडी क्या करती है, वो आपके पत्ते खाती है पहले, जैसे कि ये देखें ये पत्ते खाए हुए, और उसके बाद वो जो सा है ना आपके फ्रूट पर हमला कर देती है, फ्रूट के अंदर सुराख कर देती है। तो मेरी अभी नज़र पड़ी सिर्फ 2 पत्तों के ऊपर ये था, तो मैंने वो फौरी तौर पर पत्तों को चेक किया। मुझे कैटरपिलर तो नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने यहाँ पर लिक्विड डिश वॉश का स्प्रे कर दिया। अगर वो होगा भी तो वो मर जाएगा। और दूसरा मैंने फ्रूट को भी चेक किया कि फ्रूट के ऊपर कोई सुराख तो नहीं है, तो फ्रूट बच गया। तो इसके ऊपर देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारा फ्रूट लगा हुआ था। बीच में से मैंने कुछ 2-3 टमाटर घर वालों को चाहिए थे, तो इधर से वो तोड़ कर मैं वो नीचे दे आया घर वालों को। तो और इसके अंदर साथ में प्याज लगा हुआ है। प्याज अब बनना शुरू हो गया है। आज कल के अंदर ही मैं इनको ज़मीन से थोड़ा सा बाहर निकाल दूंगा ताकि ये सूखना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि टमाटर को पानी देना होता है और अब प्याज का ये पानी रोकने का टाइम है अगर इसको आपने सुखाना है तो। अनार के पौधे पर बात करते हैं। अनार जो सा है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी एक भी कली ठहरी नहीं है, तो ये परेशान होने की बात नहीं है। अनार जो गमले में लगा होता है ना, तो उसका काफ़ी सारा फ्रूट गिर जाता है। ज़मीन के अंदर हम जो सा है ना इसके ह्यूमिडिटी, इसके मॉइस्चर को, इसके ज़मीन में टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे इसका फ्रूट टिकता है। लेकिन जैसे ये पॉट में लगा हुआ है और हाथ लगाने से ही ये देखें ऐसे हाथ में आ जाती हैं कलियाँ। इसको इस स्टेज पर पानी नहीं देना होता, लेकिन मसला ये कि मुझसे देखा नहीं जाता, पौधे के ऊपर जुल्म नहीं किया जाता। तो जो इसके अंदर पुदीना है वो ऐसे मुरझाया होता है, तो मुझे तरस आ जाता है, फिर मैं पानी दे देता हूँ और उसकी वजह से इसके ये फूल बन नहीं पा रहे हैं। तो ना भी बने तो ठीक है, लेकिन मैं देख नहीं सकता पौधे को, अजियत में नहीं देख सकता, ये वजह। अब इससे अगले क्रेट की तरफ चलते हैं। ये हमारा हमने धनिया लगाया था 3 दिन पहले। अब इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है धनिया की। धनिया के छोटे छोटे से पौधे बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें आप, यहाँ पर ये बारीक बारीक से रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं धनिया की। तो ये आने वाले कुछ दिनों में पौधे बनेंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर जो मेन मसला आएगा हमें, वो ये होगा कि हमने इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होने देना। यानी कि मिट्टी अगर एक बार भी खुश्क हो गई तो फिर ये पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी सी जो रूट्स निकली हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और ये बीज ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसका मॉइस्चर नहीं ख़त्म होने देना, इसलिए मैंने, धूप बहुत तेज़ होती है तो उससे बचने के लिए सिर्फ ये ऊपर कागज़ रखा हुआ है, ताकि ये इसके ऊपर थोड़ी सी छाँव रहे और मॉइस्चर ना उड़े। और इसको मैं पानी भी 2 टाइम दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। इसको भी दोबारा भी पानी दूंगा मैं नीचे जाते वक्त। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे धनिए वाले प्लांट की। धनिया हमने 4 दिन पहले धनिया काटा था, तो आप देखें माशाल्लाह अब ये कितना ज़बरदस्त हो रहा है। और मेरी अभी एक चीज़ पर नज़र पड़ी, नहीं कैटापिलर तो नहीं है, कैटापिलर ही देख रहा था मैं। तो धनिया देखें माशाल्लाह फिर से लश ग्रीन होना शुरू हो गया। और ये बीच में से मैंने एक दफ़ा काटा भी है थोड़ा सा, अभी इसके बीच में से मैंने थोड़ा सा कल काटा भी है और वो मैंने देना था किसी दोस्त को, तो उसको दिया है। अब आप ये देखें लेमन की हमारी कितनी अच्छी इसके ऊपर ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अब इंशाल्लाह लेमन भी लगेंगे और नीचे पुदीना भी होगा। सॉरी, मैं इसको हर बार वीडियो में धनिया कह जाता हूँ, ये पुदीना है और देसी पुदीना। ठीक है, तो ये साथ वाली जो पुदीने की ट्रे है, इसके अंदर भी पुदीना माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रहा है। जी, अब बात करते हैं हमारी मिर्चों के प्लांट्स पर। तो मिर्चों के प्लांट्स पर आपको नज़र आ ही रहा होगा कितनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग, माशाल्लाह जिधर देखें फ्रूट ही फ्रूट। तो इसको मैंने तोड़ना था कल, लेकिन कल मैं किसी अफ्तारी पर गया चला तो इसको हार्वेस्ट नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि इसको घर वाले मांगेंगे तो मैं इनको आज यहाँ से काफ़ी सारी मिर्चें हार्वेस्ट करके दूँगा और इसकी कोई डिश बन जाएगी। अब बात करते हैं हमारे ऑनियंस के प्लांट पर, ऑनियन प्लांट्स के ऊपर। तो ये हमने सीड्स के लिए रखे थे, तो देखें इनके ऊपर फ्लावर पॉट्स आ गए हैं और ये काफ़ी अच्छा जो सा है ना फ्लावरिंग कर रहे हैं।
इनके ऊपर फूल खिल गए और आज शहद की मक्खियाँ इधर यानी कि इसको पॉलिनेट कर रही थी। अनार की कटिंग्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इनको घर से बेघर किया हुआ मैंने, बाहर निकाल दिया। अभी तक इनकी रूट्स तो बाहर नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये अभी तक खड़ी हुई हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो जैसे ही मुझे रूट्स नज़र आएंगी तो मैं इनको फिर किसी बड़ी जगह शिफ्ट कर दूँगा। अभी तो ये यहाँ पर मौजूद हैं। इनको मैं आज उठा के, इनके पत्तों का ना रंग थोड़ा सा तब्दील हुआ है, इनको मैं आज पीछे रख दूँगा छाँव में, ताकि इनके ऊपर ज़्यादा गर्मी के बुरे असरात ना आए। ये मिर्चें हैं जी हमारी, जैलोपिनो मिर्चों पर बात करते हैं हम। तो ये देखें, इनका फ्रूट काफ़ी अब साइज़ गेन करना शुरू कर गया है बेल पेपर्स का। और मैं इनको जैलोपिनो नहीं कहता हूँ क्योंकि वही उसी सीरीज़ में वीडियो बन रही थी, तो उसी प्लेलिस्ट में डालूँगा मैं, जो प्लेलिस्ट बनाऊँगा इसकी। तो और इसके ऊपर काफ़ी सारा अटैक था इस पौधे पर, ये क्या कहते हैं, एम्फिड्स का। उससे बचने के लिए मैंने लिक्विड डिश वॉश का स्प्रे किया, 1 चम्मच लिक्विड डिश वॉश 1 लीटर पानी में डाल के, तो ये अब सही हो गया। हमारी बात करते हैं दूसरे जैलोपिनो के पौधे की, तो वो भी माशाल्लाह फ्रूटिंग उसके ऊपर देखें कितनी सारी हो रही है, और 5 जैलोपिनो मिर्चें तैयार हो रही हैं। तो ये अनकरीब जो सा है ना, मैं इंशाल्लाह इनको तोड़ दूंगा, क्योंकि अब ज़्यादा बड़ा साइज़ गेन नहीं करेंगी, छोटा सा पौधा है तो पौधे के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं हमने देना, तो इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। और अब बात करते हैं हमारे पालक के पोट पर, जिसमें हमने पालक लगाया था। तो जी, तो पालक जिस पॉट में लगाया हुआ था, इसके अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी देखने को रही, लेकिन लास्ट टाइम इसके ऊपर एम्फिड्स का अटैक आ गया था, जिसकी वजह से मैंने इसको सारे को नीचे से हार्वेस्ट कर दिया। और अब इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारा लिक्विड डिश वॉश और शैम्पू 1 लीटर पानी के अंदर 2-2 चम्मच 1-1 चम्मच डाल के स्प्रे किया है। तो अब ये इसके ऊपर से पेस्ट अटैक ख़त्म हो गया है, जो उनसे एम्फिड्स के लार्वे और अंडे थे वो मर गए हैं। अब ये दोबारा से ग्रोथ करेगा, लेकिन अब इसका सीज़न ऑफ होने वाला है क्योंकि गर्मी आ गई है फुल किस्म की। अब इसके अंदर जो सा है, हमने तोरी के बीज लगा दिए हैं, ताकि हमारी जो अगली फसल है ना वो तैयार हो जाए। असल में खेत में तो किसान ये करते हैं कि वो पहले फसल काटते हैं, फिर उसके बाद हल चलाते हैं, फिर उसको कुछ अर्सा छोड़ते हैं, फिर दोबारा से उसमें नया बीज लगाते हैं। हम इतना टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि हम पॉट गार्डनर हैं, तो हमने ये करना होता है कि हमने अगली फसल के लिए पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी होती है। तो अगली फसल के लिए मैंने तोरी और कद्दू के बीज इसके अंदर, तोरी के बीज इसके अंदर लगा दिए, और कद्दू के बीज लगा पोट्स में लगाए मैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो हम सीड्स के लिए, ऑनियन सीड्स के लिए बना रहे थे, इसके ऊपर भी देखें सीड पॉट आ गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, और ये काफ़ी सेहतमंद पौधा बन गया है। और ये इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में सीड पॉट इसका खिल जाएगा और ये बीज बनाएगा। तो इसके बीज हम नेक्स्ट ईयर खुद ग्रो करेंगे, अगस्त सितंबर में ना इसकी पनीरी मैं खुद लगाऊंगा। अब ये कड़ी पत्ता पर बात करते हैं। इसको मैंने यहाँ से काट दिया था, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि शायद ये कटिंग साइड से नई शाखें निकालेगा, लेकिन इसने देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी शाखें निकाली और बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। हाँ, इसके 2 छोटे बच्चे ये धूप की वजह से मर गए हैं, ये गर्मी और धूप की वजह से ये 2 इसके जो बेबी प्लांट्स से ये मर गए हैं, लेकिन ये फिर भी काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया। ये दूसरा हमारा कड़ी पत्ता, इसको बीजों के लिए रखा हुआ है मैंने जी, इसको बीजों के लिए रखा हुआ है। तो इसके ऊपर छोटे छोटे से बीज बनने स्टार्ट हो गए हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये जब बन जाएंगे बीज, आपको आहिस्ता इसकी अपडेट इंशाल्लाह हर बार शेयर करता रहूँगा। इसके नीचे पुदीना भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जी, अब बात करते हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स की, जो हमने, अब देखें ये गर्मियों की सब्जियां तो ख़त्म हो जाएंगी, टमाटर भी हमने अब अनकरीब अगले हफ्ते तक हार्वेस्ट हो जाएंगे, ऑनियंस भी अगले हफ्ते तक हार्वेस्ट हो जाएंगे। तो इनके अंदर अब हमने क्या लगाना है, तो इसके अंदर मैं कुछ सीड्स ला के मैंने इसके अंदर लगा दी हैं, और कुछ उनमें से स्प्राउटिंग भी स्टार्ट कर गए हैं, अगर ये आपको नज़र आ रहे हो तो ये तोरी के बीज हैं, जो पसली वाली तोरी है, जिसे खाली वाली तोरी कहते हैं, पसली वाली तोरी, ये उसके बीज है। इसके अंदर मैंने सीड लगाए थे, जोन सी हमारे पास घिया तोरी होती है उसके। इसके अंदर हमारे पास लौकी कद्दू का बीज लगाया था मैंने, और इसके अंदर भी लौकी कद्दू का बीज लगाया था। तो ये देखें होपफुली कब तक ये स्प्राउट करते हैं। अभी ये 2-3 दिन इनको हो गए हैं इधर शिफ्ट किए हुए। कुछ बीजों ने स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी है, कुछ ने अभी नहीं की है, लेकिन जब ये जैसे ही करेंगे मैं इंशाल्लाह इनकी अपडेट आपसे दूंगा। तो गार्डनिंग में हमने यही करना होता है कि हमने फ्यूचर को देख के चलना होता है कि हमने आने वाले दिनों में क्या करना है।
तो मैंने ये मिर्चों वाले प्लांट के अंदर ऑलरेडी ये कद्दू का बीज लगाया था और आपको दिखाया भी था मैंने वीडियोस में। तो ये देखें, अब ये कद्दू का पौधा ऊपर आना स्टार्ट हो गया। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो मेरे हाथ के पास, ये जैसे ही ऊपर आएगा इसको मैं इधर से इस ड्रम पर शिफ्ट करके इस दीवार पर चढ़ा दूँगा। तो इस तरह से हमारी ये जो सा है ना फ्यूचर की क्रॉप तैयार हो रही है टाइमली। इसको बल्कि और मज़ीद पहले मुझे लगाना चाहिए था, लेकिन चल देर आए दुरुस्त आए, अब भी लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये हमारे गार्डन की अपडेट थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।